सबका डेफिनेशन हो गया था। देखिए, निम्नलिखित बहुपद को निम्नलिखित बहुपद को कोएफिशिएंट गुणांक बोलते हैं। कोएफिशिएंट, निम्नलिखित बहुपद को कोएफिशिएंट गुणांक को बताएं। गुणांक को बताएं। गुणांक को बताएं। गुणांक को बताएं। क्वेश्चन लिखे नीचे। निम्नलिखित बहुपद का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएं। बताना सभी को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा। लिखवाएं क्या चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक लिखना है। तो बताइए पहला में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ, यहाँ। गुणांक का मतलब जो आगे गुना रहता है। तो बताओ नहीं पूछे तो इसका आगे कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिएगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, आंसर। साइन के साथ लिखना, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी तो क्या है, प्लस में लिखा हुआ है। क्या बताओ यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस, यही सब आपको किताब में मिलेगा लिखने के लिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक बताइए, वाई का गुणांक बताइए। अगर वाई इसमें होता तो वाई का गुणांक पूछता।
मिलाओ कि हमसे ज़्यादा कौन छुट्टी में रहता है कि हम लोग काउंट कर तो अटेंडेंस ज़्यादा रहता है कि मेरा तीसरा है तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो पहले ढूंढो प्रश्न में कि एक्स स्क्वायर है कहाँ लिखा है। सी बनते हैं ढूंढ के निकला है कितने बार है हमारा कितने बार है उससे कम हमको मतलब खाली एक्स स्क्वायर से ग्राफी तो 400 जाता है। खोज है कि इसको दुल्हा बाकी कहाँ जाएगा उससे कौन मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन के ढूंढिए कौन है उससे क्या कम कौन है मतलब वाला ही काम। बाकी तो सब फालतू है। आपको सजाने के लिए लिखने के लिए दिया गया है कि आपको क्या समीकरण सिलौल लेना। क्या जी किसमें इसमें माइनस का बराबर दिया बराबर दिया हो बराबर 7 लिखा तो है। लिखवा रहे हैं कैसे पूछ रहा है तुमसे क्या चाहिए लिखा उसमें तो क्या पूछ रहा है प्रश्न स्क्वायर बताओ। तो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है। एक्स स्क्वायर पहले कहते किसको कैसे तुम समझोगे कि एक्स स्क्वायर में है। एक्स के पावर 4 लिखेंगे तब स्क्वायर होगा कि एक्स के पावर 3 लिखेंगे तब स्क्वायर होगा कि एक्स के पावर 2 लिखेंगे तब स्क्वायर होगा एक्स के पावर 2। इसमें हम लोग एक्स के पावर 2 कहाँ लिखा है लिखा हुआ एक्स के पावर 2। इसी को गुणांक को क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ई किसको बोलेंगे एक्स का गुणांक। एबीसीडी पे कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ है किसको क्या बोलेंगे अक्षर पद। क्या बोलेंगे अक्षर पद। अक्षर पद का मतलब फिक्स होगी। क्या 6 है तो 6 बदलेगा नहीं बदलेगा लेकिन ये बदल सकता है। एक्स की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो 9 तो 10 हो जाएगा। तो जो इसको बोलते हैं अचर पद इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 8 8 लिख दीजिए। क्या बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा -9। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना आ गया। सेकंड मेथड नेक्स्ट लिखिए। निम्नलिखित बहुपद को पहचानने का तरीका। निम्नलिखित बहुपद को पहचानने का तरीका। पहचानने का तरीका। निम्नलिखित बहुपद का पहचानने का तरीका।
पहचानने का तरीका। यदि प्रश्न में फिर क्या लिखा? सब बता रहे हैं। अगर आपको कल ही बताया था आपको कि प्रश्न किस टाइप का आएगा, तो प्रश्न आपको बताए थे कि x² प्लस 5x प्लस 6 यानी पावर घटते हुए आएगा, या फिर घात रहेगा x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 8। सब उदाहरण हम लोग देखे थे सर, एक पदी का द्विपदी का आधार पर सब पर देख लिए थे। तो बहुपद का जितने भी प्रश्न आपको आएगा सर इसी टाइप पर प्रश्न आएगा, या तो पावर 3 आएगा, पावर 2 आएगा, लेकिन आपको ज्यादातर पावर 2 ही पर ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 3 वाला पढ़ना 9वां में नहीं है, 10वां में 3 वाला पढ़ना। तो आपको इस टाइप का ही 3 चीज आपको मिलेगा, x² 5x प्लस 6 मिलेगा। अब ये सब प्रश्न है, मान लो कि एक सिंपल प्रश्न है x² प्लस 5x प्लस 6। यही तुमसे पूछता है कि ये प्रश्न देखकर बताओ कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे कि है या नहीं? तो अगर आपको ये जो 3 गो आप मेथड लिखा हुआ है, यानी ABCD का अक्षर रूट में नहीं रहना। ABCD के अक्षर पर माथा पर पावर रहेगा, लेकिन माइनस वाला पावर नहीं रहेगा। ABCD के अक्षर पर 1/2 यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा रहेगा। यानी ये सब प्रश्न में अगर दिखे तो ऐसे प्रश्न को बहुपद नहीं है, ऐसे प्रश्न को बहुपद। तो ये वाला नीचे उतारिए, पहला नंबर देखिए, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। दूसरा नंबर में x के पावर -2, x के पावर -2। तीसरा x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। तो देखिए यदि प्रश्न में ये सब दिखाई दे तो उस प्रश्न को बहुपद नहीं कहेंगे। हम ठेठ भाषा में लिखवा दें आपको कि अगर ये सब प्रश्न में दिखे तो ऐसे प्रश्न को बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। बहुपद कहेंगे किसको? तो ये सब नहीं दिखेगा उसको कहेंगे। क्या सीखा? ABCD के अक्षर किस में नहीं रहना चाहिए? रूट में नहीं रहना चाहिए। ABCD के अक्षर पर पावर पावर रहेगा, लेकिन पावर माइनस में ऐसा नहीं देखना। यहाँ भी पावर है, क्या इसको पावर पर माइनस है? नहीं है। पावर पर x के पावर 1/2 यानी भिन्न में नहीं रहना चाहिए। x तो रहेगा ही, लेकिन भिन्न में नहीं रहना चाहिए। 1/2 ये प्रश्न में मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, 5/6 7/8 कुछ भी मिल सकता है पावर में आपको। तो ये सब अगर प्रश्न में दिखेगा तो ऐसे प्रश्न को बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। तो पहला प्रश्न आपको लिखिए, निम्नलिखित को बहुपद पहचाने।
निम्नलिखित को बहुपद पहचाने। बहुपद पहचाने। तीन वो प्रश्न है, तीनों प्रश्न को सोचकर आपको बताना है कि कौन बहुपद होगा। अगर बहुपद है तो नीचे लिखिए कि बहुपद हाँ है, यहाँ है बहुपद नहीं है तो नहीं लिखेगा, जो हाँ है वो हाँ लिखना। आपको बनाना है, तीन प्रश्न बनाइए। बढ़िया से सोच के बनाइए। जैसे आपके पास अभी समय है सीखने का, यही चीज अगर एग्जाम में चले जाइएगा, एग्जाम के समय, तो वहाँ पे सीखने का मौका नहीं, वहाँ पे बनाने का मौका है आपको। 3 घंटा में अधिक से अधिक प्रश्न बनाओ, जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं उतने प्रश्न को उत्तर आपको देना है। लेकिन यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, क्लास में कोई पाबंदी नहीं। जितनी आप आसानी से जितनी तरह का सोच कर बनाएंगे, अगर अपने से बनाते हैं आप गलत ही बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वर्ण आप सही कर पाइएगा, तीसरा वर्ण आप सही कर पाइएगा, चौथा वर्ण। लेकिन हमारे भरोसे रहोगे, हम जैसे बनाएंगे खुद वैसे करोगे, वैसे ज्यादा दिन तक नहीं सीख पाओगे, ज्यादा दिन तक नहीं। दूसरे के भरोसे पर कितना दिन भोजन चलेगा? 1-2 दिन, 1 महीना करेगा, फिर 30वां दिन आपको भगा देगा। क्या बताओ, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। ये तीनों में कोई नजर नहीं आ रहा तो बहुपद है, हाँ लिखेंगे। क्या बताओ, ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है। क्या बताओ, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में है, इसीलिए बहुपद। धोनी के टीम के चश्मा चाहिए तब लौकेगा। बताओ, हम क्या बताए हैं? ABCD के आच्छादन रूट में नहीं रहना चाहिए। बताओ तो रूट x पर है कि 2 पर रूट है? तो बताओ तो नहीं x पर कहा रूट दे ले है? रूट 2 पर ना खाली है। तो जब रूट 2 पर है, x पर नहीं है, ABCD का कोई अक्षर पर नहीं है, ये तो बहुपद होगा। नहीं कैसे कहे कि बहुपद नहीं होगा? ध्यान से पढ़िए। 2 पर खाली रूट है, अगर इस पर रूट दे देते हैं तो अब कुछ अलग इसका आंसर होता, अलग सोचते उसके बारे में। लेकिन ये तो खाली अंक पर रूट है। अंक पर रूट से क्या मतलब? हमको तो कहाँ कहे हैं कि अगर कोई अंक पर रूट रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा? कहीं बोले हैं? चाहे कभी लिखवाए हैं? ये तीनों वर्ड लिखवाए, ये तीन ही चीज आपको ढूंढना है प्रश्न में कि रूट में x नहीं रहना चाहिए, x के पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, x के पावर 1/2 नहीं रहना चाहिए। ये सब तीनों अगर रहता है तो बहुपद उसको नहीं कहेंगे। बताइए यहाँ पे ये बहुपद होगा कि नहीं? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? x स्क्वायर पर b है। तो सिखाया था आपको इसी दिन के लिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या चीज? 2x प्लस 6x प्लस 2। तो बताओ तो जुड़ जाएगा x एक्स्ट्रा 8x प्लस 2। क्या बहुपद नहीं होगा? बहुपद होगा, हाँ होगा। ये सब तीनों में कोई नजर नहीं आ रहा है। इतना दिमाग लगाओगे, इतना लेवल पहुंचाओगे, तब तुमसे प्रश्न ऐसे बनेंगे। आपको आई जब सीख लिया है तो 10वां में आपके लिए बहुत आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक खास बात और आपके लिए है, 9वां का सिलेबस चेंज हो चुका है। आपको अब इंग्लिश पढ़ना मस्ट है आपके लिए। अगर आप जितने दिन से अब इंग्लिश इग्नोर कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ना आपके लिए क्या अब इम्पोर्टेंट हो गया। और मैथ और इंग्लिश में आपका चेंजिंग हो गया। मैथ और इंग्लिश का जो सिलेबस था 100 नंबर का, अब मैथ में 20 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, और 80 नंबर का थ्योरी होगा। उसी तरह से इंग्लिश में भी
80 नंबर का होगा और 20 नंबर का क्या होगा, थ्योरी होगा। इसमें आपको नोमो में होगा, मैथ में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जैसा आपको कोण बनाने के लिए आ जाएगा, चाहे और कुछ प्रैक्टिकल जो भी है प्रैक्टिकली करने के लिए ही आएगा। आपको कोण बनाने के लिए आएगा, कुछ प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आएगा, बनाइए उसको, या कुछ फार्मूला को सिद्ध कर डेविएशन को सिद्ध कीजिए, कुछ फार्मूला को, तो इस टाइप का आएगा। 9वां से लेके कहाँ तक, 12 तक सब सिलेबस चेंज हो गया। 10वां में उनको भी सिलेबस चेंज हो गया, 12th में उसको भी सिलेबस चेंज हो गया, इस महामारी के चलते। देखिए आगे क्या न्यू सिलेबस में करता है, क्या क्या ऐड करता है, क्या क्या पूछेगा, तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। सिलेबस देखिए, अगर लोड होगा तो आप जाके देखेंगे क्या क्या उसने चेंज किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे आपको बहुत काफी समय है, सोचिए, सोच कर बनाना है। डायरेक्ट खाली हाँ ना में आंसर नहीं दे देना। हाँ है तो क्यों है, अपने मन से पूछिए कि अगर हाँ है तो क्यों हम हाँ लिख रहे हैं, न है तो क्यों नहीं न लिख रहे हैं, आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। बनाइए 3 प्रश्न। बताइए पहला बहुपद है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? क्या तीनों में तुमको कोची नजर आ रहा है, किसमें नहीं है? बहुपद क्या है? कैसे है तो बताओ। यहाँ से एक एलसीएम लेंगे, यहाँ से गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो बच जाएगा 1। अगर तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 अगर लिखेंगे तो ये तो गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बहुपद नहीं होगा? होगा ही बहुपद। क्या बताओ, अगला बहुपद वो तीनों में कोई नजर नहीं आ रहा तो है बहुपद। क्या पता ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? और एक्स रूट में है, 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी एक्स से रूट बाहर होगा नहीं होगा, तो रूट एक्स रहेगा यहाँ प्लस 3x प्लस 8, ये बहुपद नहीं। बता देते नोनो वाला। निकालो पेज नंबर 53, नोमा निकालो पेज नंबर 53। 53 में देखिए नीचे पहला प्रश्न, प्रश्न वाले 2 का ए, निश्चित में कौन कौन बहुपद है आपको पहचानना है।
पेज नंबर 53 कहाँ ढूंढ रहा है? ऊपर पेज नंबर 53 मिलेगा, कहाँ ढूंढ रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? आपको बताना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद। लो बनाओ, सब 10 प्रश्न है, बनाइए। देखिए वो बुक कागज है ना, नहीं है। इससे पूरा नहीं बना सकते हैं, इसे x² का गुना कितना है ऐसे लिख सकते हैं ना। मान तुमसे पूछ रहा था, लिखना है। मान तुमसे नहीं पूछ रहा है।
ये भी पूरा करना है इस नंबर छठा का इसमें दूसरा बुक में देखो आंसर हो देखो बना के उसमें आंसर क्या देता है। छठा का आंसर क्या देता है देखो उसमें वहीं पर नीचे ना है वो कुछ नीचे एक पेज इधर पलटो पीछे नीचे देखो उसका नीचे ऊपर माला हो गया। जो उत्तर दिया हुआ है बहुपद हाँ का उत्तर दिया हुआ है। छठा का इसमें पहला का देखो जिंदगी का दूसरा टाइप का आंसर दिया हुआ दसों प्रश्न है। दसों प्रश्न आपको बताना है कौन बहुपद है। आंसर आपको जो बुक में दिया हुआ है उसी को आंसर दिया हुआ है जो क्वेश्चन 10 में से बहुपद है। हाँ का उत्तर दिया हुआ उसमें ना का उत्तर नहीं दिया हुआ उसमें। दूसरा नंबर दिया हुआ नहीं दूसरा नंबर बहुपद नहीं है ये है तो नहीं दिया हुआ नहीं है। हाँ का नहीं इसमें सिंपल लग रहा है कहाँ है इसमें दिमाग लगाओ। घटांक करने पढ़ाए थे एक्स नीचे है तो जो माइनस में रहता है उसको प्लस में भेजते थे जो प्लस में रहता है उसको माइनस में भेज रहे हैं। अगर एक्स नीचे है ऊपर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा पावर। तो इसका पावर जब माइनस में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। पहला का क्या आंसर होगा हाँ। दूसरा का नहीं। तीसरा का भी क्या हो जाएगा नहीं। चौथा का भी क्या हो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पावर पर क्या है माइनस है। माइनस पर रहेगा तो क्या ना क्या बताओ इसको पांचवा का इसको भी नहीं होगा क्योंकि एबीसीडी का अक्षर क्या है रूट में है। चाहे यू रहे चाहे ए रहे चाहे बी रहे कुछ भी रहे। क्या बताओ यहाँ छठा होगा। छठा होगा क्योंकि खाली रूट 2 पर है रूट 3 पर है न बाई पर है न बाई पर है तो बहुपद होगा। बहुपद हाँ। यहाँ पे
7वां नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 तो रूट में है, लेकिन यहाँ t क्या है? रूट में है। 8वां है बहुपद। माइनस से 7 का नाग लगा हुआ है। क्या ही होगा? 9वां नहीं होगा। 10वां है। कैसे होगा? 9वां है। 9वां है क्योंकि इसमें तो रूट 2 है। y² प्लस रूट 2 है। बहुपद कितना देगा तो पहचान लीजिएगा। 9वां हाँ क्यों है सर? हैं? 9वां हाँ क्यों है? तो ये देखो कि एकरा में से चिन्ह है, कहीं मिल रहा है? अंक न रूट में है। एबीसीडी का अक्षर इसमें रूट में है नहीं है, तो इसलिए बहुपद होगा। अगर इसमें x रहता, रूट में या y रहता, तो आपको नहीं होता, नहीं कहलाता। हो गया। 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा असाइनमेंट। अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पर चला जाएगा, व्हाट्सएप नहीं है तो आपको 5 रुपया देना होगा, लेना होगा यहाँ से। हमको बोलना नहीं यार, किसी को बांट कुछ ही बोल रहा है, हमको खुद नहीं समझ कहना क्या करेंगे। मतलब दूसरा बोलेगा। किसको से ले लेगा? वहीं रहता है, उसमें तो ले रहा है। ठीक है।